अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले वीडियो में बेसिक एक कैलकुलेशन का कंसेप्ट सीखा था। जो बेसिक कैलकुलेशन मैंने इसलिए समझाई थी क्योंकि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो जो प्रिपरेशन करते हैं चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, किसी ने आर्ट्स में किया होता है, बाकी चीजों में किया होता है, तो उनको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बना रहता है। तो वो जो डर होता है वो मैं अगर कहूं पर्सनली वो कैलकुलेशन की वजह से, थोड़े बेसिक से चीजों की वजह से होता है। तो चले, मैंने वो वीडियो आपको, वो जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कशन की थी, उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में खाली डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं हद तक कुछ परसेंट, अगर मैं ज्यादा ना कहूं तो कहीं ना कहीं हद तक आप ये समझे, अगर मैं मानूं 50% कैलकुलेशन का डर तो खत्म हो जाएगा। आफ्टरवर्ड्स कुछ 50% और है, तो उनको हम डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए इस आज के लेक्चर को। देखिए, ये जो मैंने बेसिक कैलकुलेशन को पढ़ाया, इस वजह से पढ़ाया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें नहीं आता है। ठीक, तो अब हमें आज क्या डिस्कस करना है? पहले मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा, मल्टीप्लाई बोलो, प्रोडक्ट बोलो, ठीक है। तो अब अगर इस मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं तो इसकी साइन कुछ इस तरीके से होती है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि ये एक रिपीटेड एडिशन होता है। क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि रिपीटेड एडिशन होता है, लेकिन देखिए हर जगह पे नहीं कह सकते, मेरा मानो कि हर जगह पे नहीं कह सकते, क्योंकि एक चीज ऐसी होती है, एक ऐसी कैलकुलेशंस भी आती है, मैंने उसमें कुछ अलग सा होता है। लेकिन फिर भी आप समझने के लिए रिपीटेड एडिशन समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको सिखा रहा हूं, कोई हायर क्लास को नहीं सिखा रहा। तो रिपीटेड एडिशन मैंने कहा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिपीटेड एडिशन। मतलब अगर मैंने आपसे डिस्कस किया 2 into 3, अब क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है 2 को आप 3 बार ऐड करो, तो 2 को अगर 3 बार ऐड करते हो तो क्या मिलता है? 6 मिलता है। अगर मैंने कहा 5 into 5, मतलब 5 को 5 बार ऐड करो तो कितना आएगा? 25। तो ये तो हुआ एडिशन का मतलब। अब इस सॉरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब। अब इस मल्टीप्लिकेशन को जो हम सीखेंगे वो इस तरीके की मैं बात करूंगा, -5 into -3 की अगर मैं बात करूंगा, बात समझना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आप देख लेना फिर। अगर मैंने बात की -5 into -3, -5 into 3, -5 into -3, -5 into -3, इस तरीके से ये बातें मैंने की या ये की। अब अगर मैं बच्चों से इसके आंसर्स पूछता हूं ना, हकीकत ये बात है, इसमें कोई दिक्कत की मतलब ये मैं हकीकत में कह रहा हूं। अगर मैं कभी भी बच्चों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूं तो इस तरह के क्वेश्चंस में उन्हें डाउट होता है। इसमें मैं मतलब दो राय नहीं दे सकता, बहुत ज्यादा डाउट होता है। कोई बच्चा 5 into -3 पॉजिटिव कहता है, कोई नेगेटिव कहता है, ऐसा डाउट होता रहता है। तो आपने कुछ स्कूल्स में, जैसे कि कश्मीर के जितने भी स्कूल्स होते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर्स जो होते हैं वो कहते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, इस तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप याद रखना, अगर दो नंबर्स की साइन, अगर साइन सेम होगी तो याद रखना कि पॉजिटिव आंसर आएगा। अब चाहे नेगेटिव साइन सेम हो या पॉजिटिव साइन सेम हो, तो पॉजिटिव आंसर आना है। अब अगर साइन डिफरेंट होगी, अगर डिफरेंट होगी तो नेगेटिव में आंसर आता है। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव साइन होती है तो, अगर सेम साइन होती है तो पॉजिटिव में आंसर, अगर डिफरेंट तो नेगेटिव में आंसर। अब बात समझिए, देखिए 5 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, तो 15, 5 3 are 15, 5 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तो 5 3 are 15। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन सेम है तो पॉजिटिव में आएगा। अब यहां पे 5 into 3, ये माइनस ये पॉजिटिव, तो मतलब 15, लेकिन साइन नेगेटिव क्योंकि इनकी डिफरेंट साइन है। अब ये और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डिफरेंट साइन है, तो 5 3 are 15, तो नेगेटिव। बात समझ में आ गई कुछ आपको? तो मैंने जो चीजें समझा दी, मैं अगर इस तरीके से आपको बताऊं,
जरा बताओ क्या होगा, -6 इंटू -2, 6 2 जार 12। अब दोनों साइन सेम तो पॉजिटिव में आएगा। अब यहां पे 6 इंटू 2 12, अब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा। अब 6 इंटू 2 12, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, डिफरेंट साइन तो नेगेटिव आएगा। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, उतना बड़ा जमेला नहीं है। अब अगली बात हम करेंगे। अगली बात में क्या करूंगा, अगर इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन होगी, आपको आती है ना, मैं बेसिक से चल रहा हूं, कोई मतलब उतना ज्यादा बना नहीं रहा हूं इसको। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसी तरह से करते 12 5 जा 60। मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर बहुत सारी की हो इस तरीके से तो कैसे करोगे, 2 2 जा 4, फिर इस 4 को 3 से 12, फिर इसको इस तरीके से, इस तरीके से करो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। अब बात समझो, अब अगर मैंने कहा इस तरीके से क्या करोगे, अगर मैंने इस तरीके से कहा तो क्या करोगे, इसका आंसर आप कैसे दोगे। अब मुझे पता है जो बच्चे होंगे जिन्हें आता भी होगा वो इस तरीके से आंसर देंगे, -2 इंटू -5 हो गया, माइनस +10 इंटू -3 हो गया, -33 इंटू, फिर इस तरीके से। मैं आपको इसके लिए भी दो रूल्स बताऊंगा। क्या रूल्स बताऊंगा, दो रूल्स। देखिए, अगर आपको माइनस साइन इवन टाइम्स मिलती है ना, कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स, तो पॉजिटिव में आंसर। क्या मतलब इवन टाइम्स, आपको समझ नहीं आया तो इवन टाइम्स का मतलब क्या होता है, इवन टाइम्स का ये मतलब होता है कि जैसे कि 2 हुआ, इवन नंबर्स को मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको पता होगी, जैसे कि 2 4 6 8, अगर इस तरीके से अगर आपके पास माइनस की साइन 2 है, या माइनस की साइन 3 4 है, 5 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, अगर इस तरीके से है तो तब पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब अगर ऑड टाइम्स हुआ तो तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तब नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इट्स डन, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब इस पे अप्लाई करते हैं, जैसे यहां पे एक बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, 4 बार माइनस, तो अब सिंपल मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। अब 60 जो आया, अब पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, 1 2 3 4, तो मतलब 4 टाइम्स मीन्स कि इट्स इवन, तो इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव आएगा। अब अगर मैंने बात की -5, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले साइन की अगर मैं बात करूं क्या आएगी, 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स है, और टाइम्स है तो नेगेटिव, 2 5 जार 10, 10 3 जार 30, 31 जार 30, 32 जार 60, -60। उम्मीद है कि ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुका होगा। इस पे आप थोड़े से क्वेश्चंस खुद देखना, क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा देख लेना इसी तरीके से। ये वाले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रैक्टिस इनमें होगी तो डन। अब इसके आगे, ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थोड़ी सी। अब जरा मैं टाइम देखता हूं, इट्स 8 मिनट्स, हाँ टाइम ही है हमारे पास। तो इसके आगे आप एक चीज को याद रखें, अब आप डेसिमल मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा सीखें। देखिए बच्चों, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो तब भी आप यहाँ पे मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कर रहा हूं मैं स्टार्ट इसे बेसिक से, ठीक। अगर मैंने कहा 0.2 इंटू 0.2, व्हाट विल हैपन, हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक। क्या करना है, देखिए पहले मेन बात आपको समझनी है। पहले आप सिंपल से एक चीज में क्या कर लूं, अगर मैं आपको बताऊं 0.444 कितने बार डेसिमल है, 3 के बाद, 0.555 कितने बाद है, 3 के बाद, कितने बाद है, 4 के बाद। तो ये तो आता है, मैंने बता दिया था, लेफ्ट साइड, राइट वाले साइड से गिनना है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं 2 2 जार 4, लिख लिया, 2 0 जार 0 क्रॉस, 0 2 जार 0, 0 0 जार 0 क्रॉस,
ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो यहां पे समझना, यहां पे एक के बाद डेसिमल, यहां पे एक के बाद, तो कितने बाद हुआ? 2 के बाद, तो 2 के बाद डाल दो। मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना है सेम उसी वे में जिस वे में आप करते थे या करते हो, या आता है वैसे तो आता होगा ना, मल्टीप्लिकेशन आती होगी। तो फिर देखना डेसिमल जितने नंबर्स के बाद है ना, डेसिमल जितने नंबर्स के बाद है, तो उतने नंबर्स के बाद डेसिमल आंसर में आएगा। जैसे कि यहां पे एक के बाद, एक के बाद, तो 2 के बाद आएगा। ठीक, मैं तो दिखाऊंगा नहीं मल्टीप्लिकेशन, अब चलो दिखा देता हूं। 5 इंटू 0.25, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 हो गया, 12 1 कैरी, बस सिंपल सी बात है। तो मीन्स इट विल बिकम, ओ सॉरी, डायरेक्ट मैंने आंसर दिखा दिया, गलत बात है। तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 तो 12, 5 0 0, तो दैट्स कुछ जरूरत नहीं है लिखने की। अब कितने बार डेसिमल? 2 के बाद, तो 2 के बाद। अब अगर मैं इस तरीके से कहूं, यहां पे कितने बाद? 3 के बाद, यहां पे कितने बाद? 3 के बाद, मतलब हो गया 6 के बाद डेसिमल, तो डन। अब बात समझे, इन वालों को आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं दिल से नहीं पढ़ा रहा, दिल से इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो इतना बड़ा पढ़ाने का मसला है नहीं। आपको ये चीजें आती होगी, आती तो नहीं होगी, क्योंकि मैं पढ़ा तभी रहा हूं जब भी आपको नहीं आ रही है। ये बच्चों की तरह आप इनको सॉल्व करना। तो वे कैलकुलेटेड, हमने सीखा ये वाले मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट्स। और मल्टीप्लिकेशन में एक चीज याद रखना कि बेसिस अगर सेम होगी, पावर्स ऐड होगी, ये भी आप थोड़ा सा सीख के, हाँ जरूरी, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। मूड ही नहीं कर रहा क्लास देने का, पता नहीं क्यों। बात समझो, अगर मैंने कहा ना 2 रेज़ पावर 5 इंटू 2 रेज़ पावर 3, देखिए बात समझना, इसको आपको मैं यहां पे समझाता हूं। 2 रेज़ पावर 5, इसको कहता हूं मैं पावर, और इसको बाबा कहता हूं मैं बेस। ठीक है, इस पावर का मतलब है कि बेस कितनी बार मल्टीप्लाई खुद के साथ, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स। ठीक, अब यहां पे बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड इन मल्टीप्लिकेशन। तो बेस सेम है तो लिख लो, पावर को ऐड करना पड़ेगा, 2 + 3, तो 5 + 3, तो इट विल बिकम 8, 2 रेज़ पावर 8। मैंने अगर लिखा 8 रेज़ पावर 4 इंटू 8 रेज़ पावर 3, बेस इज 8 एंड दैट विल बी, बेस इज सेम, पावर्स विल बी एडेड, इट विल बिकम 3 + 4 हो गया 7। अगर मैंने कहा x रेज़ पावर 5 इंटू x रेज़ पावर 3, बेस इज सेम, पावर्स विल बी एडेड, इट विल बिकम x 5 + हो गया 8। डन, वी कैलकुलेटेड द एवरीथिंग। तो कैलकुलेटेड द एवरीथिंग, एवरीथिंग थोड़ा अजीब तरीका होता है, एवरीथिंग सब कुछ कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट किया है। ठीक है, पता नहीं, मूड ही नहीं है, रब बेहतर जाने क्यों नहीं है। डिविजिबिलिटी हमें आज ही उठानी थी वैसे, बट मेरा मूड नहीं है तो डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ेंगे आज। अब डिवीजन वाला जो मैंने आपको सिखाया था, डिवीजन वाला तो आपको आता होगा, डिवीजन सबको आ रहा है ना, आ रहा है, डिवीजन सबको आ रहा है, हाँ आता होगा शायद। देखिए अगर मैंने आपको कहा, मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा 20 डिवाइडेड बाई 4, इसको कहते हैं डिविडेंड बाबा, इसको कहते हैं डिवाइजर। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इसे लिखे कैसे, मतलब बच्चों के तरीके से। तो ये 20 जाएगा अंदर, ये 4 जाएगा बाहर, बस ऐसे लिखते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो 4 को क्या मल्टीप्लाई देके 20 बन जाए, 4 5 20, बात समझना। फिर माइनस और 0 क्रॉस। अगर मैंने कहा 8 डिवाइडेड बाई 2, ये रहेगा अंदर इस तरीके से, ये रहेगा 2 बाहर। सॉल्व किस तरीके से करते हैं, 2 4 8। अरे उम्मीद है ये चीजें, बेसिक सी चीजें तो आती होगी। अब इसके आगे बात समझे, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट।
और इस वाले को कहते हैं रिमाइंडर। क्या को? तो आप बात समझे। अब ये क्या है, ये जो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है? कोफिशिएंट का मतलब ये है कि ये कितनी बार डिविडेंड में है। मतलब जैसे 5 4 बार, ठीक है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, कोफिशिएंट का मतलब है, कोफिशिएंट का मतलब है ये डिवाइजर कितनी बार डिविडेंड में है। तो इसका मतलब हुआ 4 जो होगा ये 5 टाइम्स होगा। बात समझ में आ रही? तो ये है हमारे पास डिवाइजर 2 डिविडेंड 8। तो कोफिशिएंट 4, कोफिशिएंट क्या बताता है? कोफिशिएंट बताता है कि ये डिवाइजर कितनी बार डिविडेंड में है। तो ये है 4 बार। तो देख लो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गया 8। उम्मीद है, उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या समझ में आया? अगर मैं कहता हूं भाइयों 40 डिवाइडेड बाई 5, ये जाएगा अंदर, ये रहेगा बाहर। अब समझो कंसेप्ट को सॉल्व करना हो तो कैसे? 5 को क्या मल्टीप्लाई देखिए 40 बन जाए, 5 8 जा 40, सब्ट्रैक्ट करके काम तमाम। ये रिमाइंडर, ये कोफिशिएंट, ये सॉरी डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोफिशिएंट। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। बात समझे। अब इसका मतलब क्या है? किसका मतलब? इस डिवाइजर का कोफिशिएंट डिविडेंड। अब ये कोफिशिएंट क्या बताता है? कोफिशिएंट हमें बताता है कि ये डिवाइजर कितनी बार डिविडेंड में है। कोफिशिएंट हमें बताता है कि ये डिवाइजर कितनी बार डिविडेंड में है। कोफिशिएंट है 8 तो डिवाइजर है 5। तो मतलब ये कोफिशिएंट बताता है कि 5 8 मतलब 8 टाइम्स। तो 8 मतलब 8 टाइम्स। तो ये है किसमें? ये है डिविडेंड में, मतलब 8 टाइम्स मतलब 8 लेट्स, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन अब हमें थोड़े से कुछ कंसेप्ट सीखने। देखिए कुछ कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। ये हुआ, आप मान लो डी डिविडेंड, ये स्मॉल डी मान लो, ये बाबा मान लो इसी तरीके से, इसी तरीके से, ये मान लो इसी तरीके से, इसी तरीके से, ये भी मान लो इसी तरीके से, इसी तरीके से। अब मैंने यहां पे समझाना क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो व्हाट विल हैपन? बात याद रखना, यहां पे भी वही सिस्टम लगाना है। सेम साइन तो पॉजिटिव, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे बाबा डिफरेंट साइन तो नेगेटिव। बात समझिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे, ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, डिविडेंड भी पॉजिटिव, डिवाइजर भी पॉजिटिव, तो इट विल बी पॉजिटिव। डिविडेंड पॉजिटिव, डिवाइजर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। बात समझना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो ये नेगेटिव होगा। याद रखना। मतलब आपको कहा गया -5 डिवाइड बाई -3, तो व्हाट विल, जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या वो देखेंगे। अगर -5 -2 कह दिया जाए, +2 कह दिया जाए, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये होगा नेगेटिव। उम्मीद है कि बातें आपको समझ आ चुकी होगी। जरा थोड़ा सा और देखते हैं। मैं आपको अगर कहता हूं 7 डिवाइडेड बाई 2 कैसे सॉल्व करोगे? बात याद रखो, ये 7, ये 2, 2 को क्या मल्टीप्लाई देके 7 बन जाए, तो 2 3 जा हो गया 6, 2 4 जा हो गया 8। यहां पे आ रहा है 6 और आ रहा है 8। देखिए डिविडेंड से ज्यादा आप ले नहीं सकते, तो आप लोगे डिवीजन से छोटा वाला, डिविडेंड से छोटा वाला। तो लोगे 2 3 जा 6, 7 में से 6 1, तो अब आप इसे 0 दोगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये हर बार आता है, तो पहली बार पॉइंट आएगा, दूसरी बार नहीं। 2 5 जा 10, काम तमाम। 77 डिवाइडेड बाई 2 क्या करोगे? 77 को रख लिया, ये 2 को रख लिया, एक एक को भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 1 और 7 यहां से, 2 8 जा 16, 1 0 पॉइंट, 2 5 जा 10, 38.5। इस तरह के आने चाहिए। हाँ है तो डेसिमल वाला डिवीजन भी मुझे लगता है अभी भी सिखा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कुछ वैसा रहा तो। अभी क्या हो रहा है इसका?
तो ये जो हमारे पास, मैंने सोचा था डेसिमल वाला भी सिखा दे, लेकिन कभी भी हो सकता है फोन ऑफ, रिकॉर्डिंग होगी बंद, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो जो अगला डेसिमल हमारे, वैसे डेसिमल डिवीजन उतना ज्यादा हमारे पास नंबर सिस्टम में तो उतना ज्यादा आएगा नहीं, अगर आता भी है तो मैं सिखा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन एसएससी वगैरह के लिए होंगे तो उनमें मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो मिलते हैं, कल भी मिल सकते हैं, आज भी मिल सकते हैं, जब दिल चाहे।